दोस्तों गजा में यानी फिलिस्तीन के गजा पट्टी पे जो इस्राएली हमले लगातार जारी हैं उसको आपको पता है कितने दिन हो चुके हैं। 670 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं और इन 670 दिनों से ज्यादा बीत जाने के दौरान वहां पर तकरीबन 80,000 यानी 70,000 से 80,000 के बीच जो आंकड़ा आता है, 80,000 के तकरीबन लोगों की जानें जा चुकी हैं और इनमें बड़ी तादाद ख्वातीन की है, बच्चों की है, क्योंकि इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इस अरसे में आपको याद होगा एक बार सीजफायर भी हुआ था, कैदियों का तबादला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से जो है इसराइल की तरफ से हमले शुरू हो गए। इसराइल ने यह इल्जाम लगाया कि हमास ने खिलाफवर्जी की है, जबकि हमास का कहना था कि इसराइल जानबूझकर इसे सबूताज कर रहा है। अब आपको ये बता दें कि जिस तरह से पहले इसको लेकर के खबरें दुनिया के अलग अलग गोशों में जा रही थी या पहुंच रही थी, कई तरह की पाबंदियां थी क्योंकि इसराइल ने जो है कुछ पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए से जो खबरें जा रही उसके बाद जिस तरह लगभग ज्यादातर मुल्कों में आवाम जो है वो सड़कों पर है, ज्यादातर मुल्कों में, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो चाहे वो अफ्रीकन ममालिक हो, ज्यादातर मुल्कों में आवाम सड़कों पर है और आवाम लगातार इसे जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए स्टॉप गजा जेनोसाइड के नारे के साथ, प्लाकार्ड के साथ एहतजाज कर रही है। और कई मुल्कों में अवामी एहतजाज इस कदर हुआ है कि उन मुल्कों की हुकूमतें और सरकारें भी जो है अब इसराइल के खिलाफ आवाज लगा रही हैं। कई ममालिक ने, खासतौर से ब्राजील और माल्टा शामिल है और उन्होंने फिर स्लोवेनिया शामिल है, उन्होंने तो कई तरह के ताल्लुकात को भी मुनक़ता कर दिया, रोक दिया है, ट्रेड को रोक दिया है। और कई मुल्क अब ऐसे हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट तस्लीम करने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, टू स्टेट थ्योरी जो है, जो आपने अक्सर सुना होगा कि एक स्टेट इजराइल, एक स्टेट फ़लस्तीन, तो उस पर अब कई मुल्कों का जो है वो की राय बन रही है। जनूबी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका ने आलमी बिरादरी से भरपूर अपील की है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को जल्द से जल्द तस्लीम करें ताकि फ़लस्तीनियों को राहत मिले और काबिज इसराइल की तरफ से जारी फ़लस्तीनी कौम की नस्लकुशी को, जो अपने अल्फाज वो कह रहे हैं कि नस्लकुशी यानी जेनोसाइड को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जनूबी अफ्रीका, अभी आगे आपको हम बताएंगे कि और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो खुलकर अब इसराइल की एक तरफ मजम्मत भी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन एक स्टेट है उसे फ़लस्तीन को स्टेट के तौर पर तस्लीम किए जाने की वकालत भी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा और बैन अल-अक़वामी ताउन रोनाल्ड लाबोला ने एक बयान में कहा है कि अब खुद काबिज इसराइल के इत्तेहादी ममालिक भी गजा में जारी तबाही और वहां जुल्म सितम और वहां पर लगातार किए जा रहे हमले और बर्बादी पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। और ये इस बात की पहचान है, इस बात को इसे समझा जा सकता है कि हम एक ऐसे मरहले के करीब पहुंच चुके हैं जहां इस नस्लकुशी को यानी जेनोसाइड को रोका जा सकता है। तो यह कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका की जानिब से। उन्होंने दुनिया के मजीद ममालिक पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन गजा रियासत को यानी फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करें, उसे मंजूर कर लें, क्योंकि यह कदम काबिज इसराइली यानी जो ऑक्युपायर कहा जा रहा है, ऑक्युपाइड जो ऑक्युपाई कर रहा है, जो कब्जा कर रहा है, यह कदम काबिज इसराइल पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाने में बहुत ही पिवटल रोल अदा कर सकता है, कलीदी किरदार अदा कर सकता है और इसे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी जंगी जराइम और दरिंदगी से बाज रखने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका उन ममालिक में शामिल है, ऐसे मुल्कों में उसका नाम शामिल है जिन्होंने बहुत पहले से ही इस चीज को उठाया है, जिन्होंने गजा पर जारी सेहूनी जंग की पुरजोर मुखालफत की है, यानी इसका विरोध किया है। यानी गजा पर जब से इसराइल हमले कर रहा है उसका ये शुरू से इसकी मुखालफत करते आ रहे हैं, इसका विरोध करते आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में एक बाज़ाब्ता मुकदमा दायर किया था, आपको याद होगा। और उस मुकदमे में उसने काबिज इसराइल पर इल्जाम आयद किया कि उसकी जंगी कार्रवाइयां दरअसल एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हैं। यानी कि यह बात अब कई गोशों से कही जा रही है कि यह सिर्फ मामला इतना नहीं है कि अक्टूबर 2023 में हमला किया गया हमास की तरफ से और उसमें से कुछ सैकड़ों के आसपास में जो इजरायली थे वो मारे गए, कुछ बंधक बनाए गए, तो सिर्फ ये मामला इतना नहीं कि उसका बदला लिया जा रहा, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश दिख रही है। कई मुल्कों का यह कहना है, कई तंजीमों का यह कहना है कि यह मुनज़्ज़म साजिश दिख रही है इसराइल की और इसराइल इस एक बहाने की, इस एक हमले की जवाब के जो है कोशिश में वो लगातार जो है हमले कर रहा है, यहां तक कि अब तकरीबन 2 साल पहुंचने को हैं, 670 दिन से जायद हो चुके हैं
और इतने ज्यादा अरसे में लगातार कोशिश यही है जो दिखाई दे रही है कि पूरे इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया जाए, वहां के शहरियों को वहां से बेदखल कर दिया जाए, कोई वहां रहने वाला बाकी ना हो, ताकि उस पर इसराइल अपना कंट्रोल जारी रखे। जनूबी अफ्रीका के इस इकदाम के बाद कई ममालिक ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जनूबी अफ्रीका के इस इकदाम के बाद कई मुल्कों ने फिलिस्तीनी कॉज की सपोर्ट में, फिलिस्तीनियों के हक में अमली इकदाम किए हैं, जिनमें स्पेन का नाम शामिल है, जिसमें बोलिविया का नाम शामिल है, जिसमें चिली और लीबिया का नाम शामिल है, जिसमें तुर्की का नाम शामिल है, जिसमें स्लोवेनिया का नाम शामिल है, जिसमें माल्टा का नाम शामिल है, जिसमें मैक्सिको का नाम शामिल है। इसी दौरान फ्रांस, कनाडा और बर्तानिया यानी ब्रिटेन के सरबराहान ने, उनके लीडर्स ने भी सितंबर में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया है। इस बारे में वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ कई और मुल्कों से भी इसी तरह से मुतालबे भी किए जा रहे हैं। यानी जिन मुल्कों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो या फ्रांस हो या ब्राजील हो, ये खुद तो, या फिर जनूबी अफ्रीका हो, ये खुद फिलिस्तीन को, यानी एक सेपरेट फिलिस्तीनी स्टेट को तस्लीम करने का की ये बात कह रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे ममालिक से, दूसरे मुल्कों से ये अपील भी कर रहे हैं कि वो भी ऐसा कदम उठाएं, वो भी इस तरह के ऐलानात करें ताकि इसराइल पर एक चौतरफा दबाव बने। वहीं दूसरी तरफ काबिज, यानी जिसे कहते हैं ऑक्युपायर, जिसने कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ काबिज इसराइल की तरफ से जारी जो दरिंदगी है, जो बर्बरियत है, जंग के नतीजे में फिलिस्तीनी इलाकों में तबाही का आलम है। जो फिलिस्तीन की वजारत सेहत है, वजारत सेहत गजा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 60,000 से जायद, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 60,000 से जायद फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उनकी जानें चली गई हैं। और इस वक्त पिछले कई महीनों से हालात यह है कि उन्हें भूखों मारा जा रहा है। आप सोचिए कि कई तंजीमें हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर कई ऐसे एनजीओज हैं, खुद यूएन की कई एजेंसीज हैं, यूएन की कई ऐसी शाखें हैं जो वहां पर एड पहुंचाना चाहती हैं लेकिन नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि इसराइल ने ऐसा करने से मना कर रखा है। इसराइल ने बॉर्डर को सील कर दिया है। अब आप अंदाजा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि गजा की तकरीबन जो 25 लाख की आबादी है, 25 लाख से ज्यादा की आबादी कहत यानी माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, फाका कशी, भूखमरी के संगीन खतरे से दो चार है। तो जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा ने कहा है कि कहत के आसार नुमाया हो चुके हैं और हमने पहले ही खबरदार किया था कि हालात यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आलमी बिरादरी बरवक्त हरकत में आती तो शायद आज गजा का यह हाल न होता। और इस बीच अल कुद्स से जुड़ी एक बहुत अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने काबिज इसराइली हुकाम की जानिब से मुफ्ती आजम अल कुद्स और फिलिस्तीन शेख मोहम्मद हुसैन को मस्जिद अक्सा से जबरी तौर पर 6 माह के लिए बेदखल करने के फैसले को सरीहन एक काबिजाना, इंतकामी और जालिमाना इक़दाम करार दिया है। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन को मौसूल होने वाले बयान में हमास ने इस फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि काबिज इसराइल उस वक्त मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कंट्रोल कायम करने के खतरनाक मंसूबे पर अमल पैरा है। यह फैसला इसी तसलसल का हिस्सा है जिसके जरिए मस्जिद अक्सा के खुतबा, आइम्मा और खादिमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है या उन पर जबरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हमास से वादे किया है कि यह इक़दाम न सिर्फ मजहबी आज़ादियों पर हमला है बल्कि क़िबले अव्वल की हुर्मत पर खुली यलगार है जिसे उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बयान में हमास ने अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस खतरनाक इक़दाम का नोटिस ले और काबिज इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा और दीगर इस्लामी और ईसाई मुक़द्दसात के खिलाफ जारी खतरनाक और तेज तर यहूदियाने की साजिश को रोकने के लिए अमली और फौरी इक़दामात करें।